हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मट्टी चैनल में। को बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। देखो मैं रेडी हो गई हूँ और सैटरडे का दिन है और मुझे जाना है मंदिर में नहीं, सॉरी, मुझे जाना है गांव पूजा करने के लिए। हम लोग गांव जाने के लिए सभी कोई रेडी हो चुके हैं। आज भी हम लोगों को ऑटो से जाना है और सावन के समय में मेरे गांव में आज सावनी घड़ी का पूजा होता है फ्रेंड्स। देखो मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं और ये हम लोग बाहर निकलने को तैयार है। हमारा ऑटो वाला थोड़ा सा जो है ना लेट कर रहा था फ्रेंड्स, उसी का वेट कर रहे थे हम लोग थोड़ा बाहर में। तो ये देखो हमारा ऑटो आ चुका है और हम लोग इस पर बैठ चुके हैं। बस हम लोग 4 जन ही इस बार जा रहे हैं। और देखो ये हमारे घर के तरफ का रास्ता है। आपको पूरा रास्ता मैं इस बार आपको मोस्टली मैं आपको अगर मेरी आप वीडियो देखोगे ना तो आपको सारे रास्ते का पटना का मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो ये देखो मैं पटन देवी पहुंच चुकी हूँ। यह पटन देवी का रास्ता है और यहाँ पर मैं पटन देवी आ चुकी हूँ। और ये देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मैं अब ये गाय घाट पहुँचने वाली हूँ, गाय घाट। तो देखो अब मैं गाय घाट पहुँच चुकी हूँ फ्रेंड्स। और ये अब जाएगा ऊपर हाजीपुर के रास्ते में। ये पर हम लोग गाय घाट के में जहाँ पे ऑटो रुकती है ना, तो वो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद फिर अब हम लोग पटना गांधी सेतु पुल पर चढ़ेंगे। तो देखो अब फ़िलहाल अब हम लोग इसके आगे बढ़ गए हैं और हम लोग गांधी सेतु पुल पर भी चढ़ गए हैं। तो आप देखो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना फ्रेंड, सॉरी गांधी सेतु पुल पर नहीं चढ़े हैं। तो बस ये रास्ता जो आपको दिख रहा है ना पटना का, ये सब रास्ता है। और ये इसे पहले जहाँ पे हम लोग जाते थे ना, इसको 3 भाग में काट दिया गया है। इसको 3 भाग में, ताकि आने जाने में सब आने वाला अलग रास्ता, जाने का अलग रास्ता है। और देखो फ्रेंड्स अब ये मैं गांधी सेतु पुल पर चढ़ चुकी हूँ। ये आप देख सकते हो गांधी सेतु पुल पर अब मैं चढ़ी हूँ। उस समय गलती से मिस्टेक हो गया था। तो फ्रेंड अब ये देखो गांधी सेतु पुल पर मैं चढ़ गई। और ये आपको मैं सीधे सामने वाले जो एक बगल में पुल दिख रहा है फ्रेंड, वो एक सीधे ये भी हाजीपुर जाने के लिए एक नया पुल का निर्माण हो रहा है, एक नया पुल बनाया जा रहा है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। तो आप देख सकते हो ये आधा से ज़्यादा बन के रेडी हो चुका, बस दोनों को जोड़ना है। बाकी पूरा पुल जो है वो रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो देखो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। और ये गांधी सेतु पुल जो है ये बहुत ही पुराना पुल है, बहुत ही पुराना। तो देखो फ्रेंड्स अब हम लोग ये गांधी सेतु पुल पार भी कर चुके। गांधी सेतु पुल को फ्रेंड्स कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे लंबा पुल है, विश्व का, पूरे विश्व का सबसे लंबा पुल मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखो अब मैं ये पहुँच गई मतलब जरुआ, हाजीपुर का जरुआ रोड पहुँच गई हूँ। और अब इसके बाद में हम लोग एंटर कर जाएंगे। ये देखिए ये मेरे गांव जाने का रास्ता है, मेरे हस्बैंड के गांव जाने का रास्ता है, और जो कि ये बिद्दुपुर की ओर जाता है। देखो आज इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादातर रास्ते का ही व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि मैं गांव का तो आपको दिखा चुकी हूँ, फिर भी गांव का तो दिखाऊंगी। मैं गांव का रोड आपको दिखाऊंगी। देखो अब ये गांव की तरफ का रास्ता है। वो जो इतना सारे घोड़े पर देख रहे थे ना फ्रेंड, वो इस गांव में ना ज़्यादातर इसी तरह का ही भगवान का पूजा होता है। पता नहीं ये कौन से भगवान है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गांव में ज़्यादातर सभी मंदिरों में आप देखोगे गांव पे घर पे अथी मतलब सॉरी ये घोड़ा पे आदमी बैठा हुआ है। पता नहीं कौन से भगवान है, लेकिन हर मंदिर में आप ये वाला देख सकते हो। और मैं गांव जाऊंगी ना, अपने गांव के गली में जब घुसूंगी तो भी आप इस तरह के देख सकते हो फ्रेंड्स। तो देखो फाइनली अब हम लोग मतलब आधे रास्ता से ऊपर पार कर चुके हैं और अपने गांव के गली के अंदर एंटर कर चुके हैं। देख सकते हो, आपको माहौल देख के ही लग जाता होगा, गाय भैंस आपको सब देख के ही लग जाता होगा कि अब हम लोग गाँव में एंटर कर चुके हैं। तो देखो ये गांव का मंदिर है। पहले हम लोग यहाँ तक आते थे पूजा करने के लिए, लेकिन अब नहीं आते हैं। अब हम लोग सीधे गंगा जी के किनारे जाते हैं मंदिर में पूजा करने। तो देखो आपको ये रास्ते का व्यू देख के ऐसे लगता होगा कि हाँ अब हम लोग गांव में ही हैं। तो लेकिन फिर भी गांव में पहले से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन रोड इतना अभी भी ख़राब हो गया है फ्रेंड। बरसात के कारण रोड इतना ख़राब है कि पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ। तो देखिए आपको साइड में दिख रहा होगा कि पानी कितने रोड पर जमा है, जिससे गाड़ी हम लोगों की चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और हम लोगों का जो 1 घंटे का रास्ता है ना, आप 2 घंटे कर लोगे, क्योंकि मतलब कि इतना रोड ख़राब हो गया था बरसात के कारण। इतना रोड ऐसे अगर आओगे तो रोड अच्छा रहता है, बट अभी बरसात के कारण एकदम गड्ढा गड्ढा पानी जमा हो गया था। देखो ये गांव में भजन कीर्तन हो रहा है, क्योंकि अभी
सावन का महीना चल रहा था तो भजन कीर्तन भी गांव में तो और ज़ोरों शोरों से ये सब होता रहता है फ्रेंड्स। गांव में जो मतलब कि मंदिर वगैरह का पूजा जो होता है तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से होता है। मंदिर में सावन उवन के समय में शिव चर्चा वगैरह भी बहुत कराया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये फाइनली हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये मेरे गांव का सीन है। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मेरे गांव में, मेरे हस्बैंड के गांव में ज़्यादातर केला वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। तो आपको देखो, जैसे ही हम लोग पहुंच गए ना, बस यहाँ बारिश होने लगी थी। बारिश के कारण हम लोगों को थोड़ा सा मतलब कि इधर ही ऑटो रुक जाता है और हम लोग को थोड़ा अंदर अंदर के जाना पड़ता है। तो रास्ता एकदम किचकिच था, एकदम किचकिच, मतलब कि मुझे ऑटो से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था काश मेरे घर तक ये ऑटो चली जाती, लेकिन वहाँ तक नहीं जाती है फ्रेंड, क्योंकि रास्ता थोड़ा मिट्टी का है और धंसने वाला थोड़ा रास्ता था, इसलिए वहाँ पर ऑटो जा नहीं पाती है। तो वहीं पर रोड पर ही खड़ा कर देता। देखिए, यह आरुष आगे आगे की ओर बढ़ रहा है और हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने अब बारिश हो रही थी तो मैंने इसको अपने साड़ी के पल्लू से झाँप रखा है। तो आप देख रहे होंगे, थोड़ा धुंधलापन दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने साड़ी के पल्लू से अपने फ़ोन को झाँप कर वीडियो बना रही थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश बहुत ही तेज़, जैसे ही हम लोग अपने मोहल्ले में पहुँचे ना, तो बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी। देखो, रास्ता भी थोड़ा सा डेंजरस था। तो मुझे सब बोले कि कैमरा ऑफ करके, मोबाइल बंद करके अच्छे से चलो, नहीं तो कहीं गिर ना जाओ। बात तो सही था फ्रेंड, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था कि मुझे भी डर लग रहा था चलने में। तो देखो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग अपने गांव को पहुंच चुके हैं। ये देखो, बच्चे सब आ गए हैं, बच्चे सब आए हैं। वहाँ पे जब हम लोग अपने गांव पहुंच गए थे, तो हम लोग अपने गांव में, मतलब मुझे पूजा का सामान, पूजा का प्रसाद वगैरह बनाना था, तो मैं उसमें लग गई। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ये सब आ गए हैं गंगा के किनारे। देखो, गंगा में पानी कितना भरा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है फ्रेंड, पूरा एकदम, मतलब कि देखो कहाँ से ये पेड़ पौधे सब बह बह के आ रहे हैं। बाढ़ का पानी है, अभी गंगा जी में नहाने का समय नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हम लोग फाइनली मेरे गांव पर भी सभी लोग आ गए थे, कोई स्कूटी से, कोई बाइक से आए थे। तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये देख सकते हो, आपको ये थोड़ा शाम होता जा रहा है, शाम का सीन दिखा रही हूँ। जिस दिन हम लोग गए थे ना गांव, उस दिन मतलब दिनों भर पानी, करीबन 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण आपको यहाँ हरियाली तो अच्छे से दिख रही होगी, हरियाली तो पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा, मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा बारिश के कारण घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। आप घर भी देखोगे तो बहुत पुराना, एकदम जर्जर स्थिति में है फ्रेंड, बहुत जर्जर स्थिति में। लेकिन अब देखो, अब हम लोग मतलब कि अब गांव का सब पूजा वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो अब हम लोग घर को लौटते हैं। घर को लौटने वक्त का मैं वीडियो दिखा रही हूँ। करीब हम लोग को घर लौटने में बहुत ही ज़्यादा रात हो जाता है फ्रेंड्स। ये मतलब कि अब रात का सीन मैं दिखा रही हूँ। देखो, गाँव में एक भी लाइट बत्ती आपको जल्दी नज़र नहीं आएगी। जितने ही हम लोग की तरफ में आपको, आप जैसे पटना पहुँचोगे तो आपका पटना का माहौल देखना कितना, मतलब कि रात में भी आपको लगेगा जैसे कि दिन है, और यहाँ पर देखो दिन में भी लगेगा कि रात है। मतलब सब बहुत जल्दी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और लाइट बत्ती का तो कहीं पे नामो निशान भी नहीं लग रहा। बरसात है तो सभी जगह लाइन भी कटे हुए, और मतलब कैसे ये लोग सरवाइव करते हो पता नहीं। मुझे मैं तो एक रात भी, पता नहीं, मुझे अगर यहाँ काटना पड़े तो मैं नहीं काट पाऊँगी फ्रेंड। मैं सच कह रही हूँ, मैं मतलब पूरे दिल से कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर मतलब एडजस्ट रात में नहीं कर पाऊँगी। दिन में तो किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगी, बट रात में यहाँ पर रहना बिल्कुल लाइट बत्ती के बिना रहना बिल्कुल मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मेरे घर पर भी अगर कभी लाइट कट जाती, तो मान लो इन्वर्टर है, तो अगर उस सिचुएशन में अगर कुछ ख़राबी आ जाती, तो बिना लाइट के रहना हम लोगों के लिए बहुत, मतलब कि समझो कि बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। तो अब देखो, हम लोग तो इस तरह से माहौल में नहीं रह पाएंगे फिर। तो देखो, ये अब हम लोग गांव से थोड़ा सा रोड पे आ चुके हैं। यहाँ भी देखो कैसा, मतलब कि अंधेरा पूरा है, रोड भी एकदम ख़राब स्थिति में है, लेकिन फिर भी है, लाइट बत्ती की कोई व्यवस्था नहीं है। हो गई, बट अभी हो सकता है बरसात के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो स्थिति भी थोड़ा ख़राब हो गया है। तो पूरा एकदम मतलब कि सब जगह पानी पानी, आपको कहीं पे सूखा नज़र ही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस बार मैं आपको सारा ही रास्ते का ही वीडियो दिखाई हूँ, पूरा रास्ते का। अगर मेरी वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, गौर से देखोगे, तो आपको लगेगा कि मतलब वो आपको पटना हाजीपुर अगर नहीं भी घूमोगे ना, तो आपको पूरा रास्ते का व्यू आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए, ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है।
सारा पता चल जाएगा फ्रेंड्स। देखो अब हम लोग गांधी सेतु पुल पर लौटने में चढ़ गए हैं और ये हम लोग पार पहुँच गए हैं। मतलब कि ये अब हम लोग जरुआ पर पहुँच गए, जरुआ में आ गए हैं। तो जरुआ जो है हाजीपुर का फेमस जगह है। और देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग पटना की तरफ जा रहे हैं आपको लाइट बत्ती यहाँ पर नज़र आने लगेगा, लाइट ही लाइट होगी। और देखो गांव का सीन, और देखो यहाँ पर तो यहाँ तक कि गांधी सेतु पुल जो है वो भी पूरा लाइट से चमक रहा है। जबकि मैं आपको 9 साढ़े 9 बजे रात का बात बता रही हूँ, 9 बजे की बात बता रही हूँ कि देखो कितना लाइटिंग है। और वहाँ से जब हम लोग निकले थे तो कितना क्या था मौसम, मतलब कि पूरा अंधेरा अंधेरा ही नज़र आ रहा था, जिसके कारण गाड़ी भी हमारे बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और यहाँ पर देखो कितना स्पीड तरीके से चला। उधर जो आप लाइट पूरा देख रहे होंगे फ्रेंड्स लम लाइन से, वो वहाँ पर जो वो मेरिन ड्राइव का रास्ता है। मेरिन ड्राइव की तरफ ही तिरंगा टाइप का लाइट लगा हुआ, जो तिरंगे झंडे में जो रहती है ना 3 कलर, वही उसी तरह का यहाँ पर लाइट है। और वो आपको मेरिन ड्राइव का रास्ता दिखा। मेरिन ड्राइव में अगर चले जाओगे रात में तो लगेगा जैसे कि दिन ही है। तब तक तो मेरा बेटा जो है छोटा वाला वो सो चुका था। देखिए फ्रेंड्स ऑटो में ही एक नींद अच्छी तरह से मार लिया। और मेरा भी हाल देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जाने वक्त कुछ और था और आने वक्त कुछ और है। जाने वक्त मैंने मैरून कलर की साड़ी पहनी थी और आने वक्त मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हूँ। मेरी आप साड़ी पर भी गौर करोगे तो मैंने साड़ी भी चेंज कर लिया, क्योंकि वहाँ पर जो प्रसाद बनाना पड़ता है तो वो प्रसाद बनाकर वो ड्रेस को बदलना पड़ता है, उस कपड़े को बदलना पड़ता है, इसलिए मैंने 2 साड़ी लेके गई थी। और गांव में जब जाती हूँ मैं तो सूट नहीं पहनती मैं फ्रेंड, ज़्यादातर ही मैं मोस्टली साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि सभी लोग आने वाले थे। देखो फ्रेंड्स ये नज़दीक से आप देख सकते हो, ये मेरिन ड्राइव का रास्ता कितना शाइनिंग कर रहा था, कितना चमक रहा था, रात में भी बिल्कुल दिन जैसा लग रहा था। तो देखो फ्रेंड्स अब हम लोग फाइनली पटना पहुँचने वाले हैं। और समझो कि पटना पहुँचे, पटना के गाय घाट के ऊपर पुल के ऊपर है। तो अब हम लोग पटना पहुँच ही गए हैं। तो मैं आपको आज इस बार की वीडियो आप लोग मेरे फ्रेंड्स मेरी ज़्यादातर रास्ते वाली वीडियो देखोगे, क्योंकि गाँव का जो वीडियो था ना मैं ज़्यादा ले नहीं पाई, इसलिए क्योंकि मैं तो सीधा गई वहाँ पर और बहुत लेट हो चुका था मुझे। और मैं लेट होने के कारण क्या हुआ, मुझे पूजा का प्रसाद बनाने में जब मैं अंदर इंटर की ना, तो उसके बाद सीधा शाम के 6 बजे ही मैं उस पूजा के रूम से निकली थी, इसलिए नहीं बना पाई। तो देखो फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ मैं पटना के गोलंबर का ये जगह है। अब ये ऑटो टर्न ले लिया और ये गाय घाट की तरफ जा रहा है। आप ऊपर भी देख सकते हो, ये गाय घाट की तरफ जा रहा है। अब हम लोग गाय घाट पहुँचने वाले हैं। तो गाय घाट पहुँचने वाले हैं और गाय अब देखो जैसे जैसे पटना आ रहा है, आप देख रहे हो ना 9:30 बजने वाले हैं, रात 9:30 बजे। अब बारिश का मौसम है, बारिश हो भी रही है और तब भी देखो यहाँ पर कैसा मौसम है, मतलब कि लाइट बत्ती पूरा चकाचक। अभी तो आपको मेन मतलब जगह आप दिखाया ही नहीं है मैंने। आप देखो ये गुलजार बाग का जगह मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो ये बिल्कुल देखने से लगेगा कि आपको रात में मैं आ रही हूँ। देखो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हो हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर। तो आपको देखने से बिल्कुल नहीं पता चलेगा फ्रेंड्स कि ये रात है। और देखो मतलब कि सब जगह यहाँ पर भी पानी पानी है, पूरा पटना पानी से डूबा हुआ है। मतलब समझ लो कि पटना पानी से डूब चुका है फ्रेंड। लेकिन आप देख सकते हो, तो मैं आपको यहाँ की गाय घाट की स्थिति दिखा रही हूँ। और देखो ये आ गए, मैं गाय घाट पहुँच चुकी हूँ फ्रेंड्स, या मैं गाय घाट पहुँच चुकी हूँ और अपने घर की तरफ जाऊँगी। तो अब फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि मैं आपको पूरा रास्ता का व्यू दिखाई हूँ। मतलब अब आपको मैं अगर कोई वीडियो बनाऊँगी ना, तो अगर रास्ता का व्यू नहीं भी उतना दिखाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे घर की तरफ का रास्ता आ रहा। पर वीडियो देखोगे तो मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। मेरे बारे में छोड़ो फ्रेंड, आपको पटना के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है कि कौन चीज़ कहाँ है, कौन जगह कहाँ पर है। आप देख के भी समझ जाओगे। ये देखो पटना का गाय घाट, ये गाय घाट ये मधुकुंज है जिसमें मैं हमेशा आती हूँ। ये हंगर रेस्टोरेंट है जिसमें एक मधुकुंज और हंगर रेस्टोरेंट, यही 2 रेस्टोरेंट में जो है मैं मोस्टली आती हूँ खाना खाने के लिए। कभी कभी महीना में 1 बार तो समझ लो फ्रेंड कि मैं आ ही जाती हूँ, क्योंकि महीना में 1-2 बार तो खाना हम लोगों का बाहर हो ही जाता है, तो हम लोग आ ही जाते हैं। तो ये बगल का है जगह फ्रेंड, ये बगल का है, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पर बस आती हूँ, ऑटो पे बैठती हूँ, चाहे बाइक पे बैठती हूँ, पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो आ गए गुरुद्वारा और ये आ गए शिव मंदिर।
ये देखो ये गौरी शंकर मंदिर भी आ चुके हैं। पूरा मंदिर सजा हुआ था क्योंकि लास्ट सोमवारी का दिन था, इसलिए पूरा मंदिर सजा हुआ। देखो फ्रेंड मेरी स्थिति क्या हो चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा हाल बेहाल हो चुका है वहाँ से आते वक्त, क्योंकि वहाँ पे गई तो काम काम काम, सिर्फ काम काम काम। मतलब गांव जाने के बाद तो खैर गांव तो मैं गई इसीलिए थी कि वहाँ पे पूजा का प्रसाद बना सकूँ। देखो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं अपने घर के मंदिर के पास आ चुकी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं गांव से घर आ चुकी हूँ और बहुत ही थक के चूर हो चुकी हूँ फ्रेंड्स। देखो सब चेहरे का भी हाल बेहाल हो चुका है और मतलब करीबन 9:30 बज चुके हैं, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और चेहरा का भी हुलिया का डाउन हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेंड में। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।